बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे वहां, हम जैसे लोग, और कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे, क्या हम कौम के गद्दार हो गए? आप उस आरएसएस बीजेपी को जिताने के लिए चंद लोग अपना सरमाया लगा रहे, चंद लोग अपनी मेहनतें बीजेपी को जिताने के लिए, आरएसएस को जिताने के लिए। शर्म आनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी को जिताना कौम के साथ वफादारी है। ये कौन सी सियासत, नई सियासत कब से आ गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वाज़ेह तौर पर कहूंगा, उनकी ना तनकीद की, ना उनकी कंप्लेंट की, ना उनका इस्तीफा मांगा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किसने क्या किया है, इतनी बड़ी पार्टी है तो नजर रखेगी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं कि जो करती है वो उनके और पार्टी के दरमियान की बात है। बहुत बड़ी जिद्दोजहद कर कर यहाँ तक आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मेहरबानी पर है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, किसी फर्द की मेहरबानी पर नहीं है। अगर वो सीट हमारे नुमाइंदे को नहीं मिली, मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं मिली, तो उसके जिम्मेदार हम सब हैं। मैं किसी एक दो लोगों को अलग नहीं कर रहा हूं, मैं खुद मिला करके बोल रहा हूं, हम सब। दूसरी बात, जब सीट का फैसला हो गया, उस फैसले में हम सबको साथ में एक टेबल पे बिठा करके फैसला किया गया, और हमें कॉम्पनसेट कैसा किया जाएगा इस कौम को, उसका भी कुछ फार्मूला बताया गया। तो इलेक्शन शुरू हो गया, तो जब फाइट हमारी जो है बीजेपी के खिलाफ है, तो हमें किसका साथ देना चाहिए? नसीर अहमद साहब थे, जमीर अहमद साहब थे, सब थे, क्योंकि मतलब एक आम राय बनती है, सीनियर लीडर्स हैं, जब वो लोग फैसला लेते हैं तो सबको सुनना पड़ता है, तो फैसला लिया गया उस तरीके से। हालांकि हम उसमें मुतमईन नहीं थे, क्योंकि समझ में आता है, अगर आप एक फर्द के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, या हमें एक मुस्लिम नुमाइंदा चाहिए, ये बी सी डी ई, ये 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इसमें से दीजिए, नहीं है मल्लिकार्जुन पे छोड़ देते हैं कि आप चुन कर दे दीजिए। ऐसा होना चाहिए था। यही आप क़यादत किसको कहते हैं? जो पूरी मसलिहत के साथ काम करे, और किसी का भी फॉलोअर क्यों ना, किसी का भी फॉलोअर क्यों ना, हमारी कौम का नुमाइंदा बनना चाहिए, ये हमारा मंशा होना चाहिए। और ये मैं खुलकर कह रहा हूं, ये कोई सब लोग उसके गवाह हैं, विटनेस है, और कोई इससे नकार नहीं सकता। मीटिंग में सिर्फ एक ही नाम, जब्बार साहब का नाम, और इनको नहीं तो आप किसी को भी दे दें, इस तरीके की बात की गई। एक सीनियर लीडर ने की, अगर सीएम साहब को की कि अगर आप जब्बार साहब को नहीं देते तो आपकी कौम को दे दीजिए, कोई बात। अगर आप एक नाम पे स्टिक हो जाए तो आप कौम के लिए नहीं मांग रहे, आप उस फर्द के लिए मांग रहे हैं। अगर हम कहते ठीक है जब्बार साहब से नहीं आज हालात नहीं है साजगार, ठीक है, फलां आदमी को बता दीजिए, फलां आदमी है, फलां आदमी है, फलां आदमी, 5 नाम नहीं, ये 5 भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मल्लिकार्जुन से पूछ लीजिए, उन्हीं का कोई फॉलोअर होगा, उन्हीं का कोई साथी होगा, उनका दोस्त होगा, पार्टी का लीडर जो उनके साथ जुड़ा है, कोई बात नहीं, हमारा कौम का आदमी होगा तो उसको आगे लाएं, हम सब मिलकर काम करें। किसी लीडर का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर तनकीद नहीं किया, किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं किया हूं, किसी का इस्तीफा की मांग नहीं किया हूं। मैंने इतना कहा है कि आप जो मुझे गद्दार कहकर चंद लोग हीरो बनने का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं वहां बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए गया था, वो काम मैं करके आया। ठीक है, किसने पार्टी के हित में या कम्युनिटी के हित में काम किया है, किसने मुखालिफत की, पार्टी तो जानती है क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, लेकिन आम जो मासूम आवाम है उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। एक तरफ ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आप कम्युनिटी के खिलाफ, और कोई एक लीडर है जो कम्युनिटी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनके पॉकेट्स जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के बयान जो है रोजाना जारी करते हैं। पार्टी जानती है, पार्टी का एक अलग सब्जेक्ट है, आम लोगों को सही डायरेक्शन कैसे? देखिए, जितने लोगों ने जिन्होंने भी वहां पे खुले तौर पर या अंदर बाहर कर अंदर
चेहरा कुछ रखकर वहां पे कुछ और करवाया है, ये सब आखिरकार बीजेपी को जिताना चाह रहे थे, क्योंकि कोई और पार्टी नहीं थी, मुकाबला दो ही पार्टियों में था। जितने दूसरे पार्टियां थी वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए लड़वाया जा रहा था। ठीक है, ये बेसिक मैथ है। या तो आप बीजेपी के साथ थे या तो कांग्रेस के साथ थे, वहां वही उतनी सियासत थी जो छोटा बच्चा भी अगर समझ सकता है, जिसको शऊर है, वो बता देता। अगर खुदा ना करे वहां पे हमने काम ना किया होता तो आज बीजेपी जीतने की पोजीशन पे आ जाती और एक अमन पसंद शहर जहां पे हमारी कौम मेहनत कर कर, मशक्कत कर कर अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं, उनके लिए हम बहुत बड़ी मुसीबत उनके ऊपर डालकर हमारी सियासत के लिए, हमारी क़ियादत को साबित करने के लिए, हमारे सियासी मुफाद के लिए हम उन पर ये मुसीबत, बीजेपी आरएसएस वाली मुसीबत उन पर आयद कर हम आ जाते हैं। यानी अनानियत जीतती है तो एडवांटेज भी ले लें, यानी आमतौर पर शहीदों में उंगली मिला करके नाम ले लेना, इस तरह का। देखिए, मैं उस सियासत में ही नहीं जाऊंगा। आप एडवांटेज ले लें, उसका सहरा आप बांध लें, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम किसी भी जगह पे, किसी भी हल्के में क्यों ना हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने काम किया है और बीजेपी की मुखालिफत नहीं किया है। हम इस बात से खुश हैं कि वहां पे बीजेपी हारा और कांग्रेस पार्टी जीती।